हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ्स टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि बच्चे के द्वारा स्टेटस में लगाया गया था और मैंने पेपर में भी देखा था कि एक जो है ना कि डिप्लोमा करने वाले जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं 3 साल का, उन लोगों को समतुल्य माने जाने के लिए कि हम लोगों को भी इंटरमीडिएट के समतुल्य माने जाए, इसका मांग बहुत दिनों से चल रहा था। जैसा कि हम लोगों को भी पता था, आप लोगों को भी पता था, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकलते हैं जिसमें कि मानिए वैसे बच्चे जो इंटर किए हैं तो उनके लिए ठीक है, लेकिन वैसे लोग जो इंटर नहीं किए हैं, जो 10th किए हैं, 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा में चले गए हैं और 3 साल का वो डिप्लोमा किए हैं, तो उन लोगों के लिए भी देखिएगा बहुत सारा फॉर्म आता था। तो उसमें लिखा हुआ रहता था कि इंटर या तो इक्विवेलेंट। तो वहां पे जो है कि जैसे कि कुछ बच्चे ने इस बार भी फोन किया करके पूछे थे कि सर एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आया है, क्या हम लोग फिल कर सकते हैं क्या? क्योंकि सर उसमें तो इक्विवेलेंट, चूंकि अगर मानिए सर हम लोगों को इक्विवेलेंट अगर इंटर का माना जाता है विज्ञान समकक्ष का, तो हम लोगों को कुछ सर्टिफिकेट वैसा प्रूफ रहेगा तो तब ना सर हम लोग कर पाएंगे। क्या ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है क्या? तो मैंने भी, चूंकि मैंने डिप्लोमा किया था तो हम लोगों को भी सर्टिफिकेट नहीं मिला था, चूंकि मैं भी 10th के बेसिस पे ही किया था और बहुत सारे लोग ऐसे थे। तो मैंने बच्चे को बोला कि हाँ भर दीजिए, तो बोला कि सर कुछ ऐसे जगह से इंफॉर्मेशन आया था क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होता है। तो उसी से आज मैंने देखा क्या कि सुबह सुबह जो है ना कि एक न्यूज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि अभियंत्रण डिप्लोमा करने वाले छात्र इंटरमीडिएट के समतुल्य माने जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा विभाग ने दोनों मिलकर निर्णय लिया है। लेकिन इसमें एक चीज कंडीशन है कि आपको 10th के बाद जो है कि चूंकि 10th के बाद तो 3 साल का डिप्लोमा होगा, लेकिन कोई सोचेंगे कि हम चूंकि 2 साल का कब डिप्लोमा होगा, जब वो 11 यानी इंटर के बाद जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है उनका कोई बात ही नहीं दिया जाएगा। तो जो 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करेंगे उनका जो है कि इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय के समकक्ष यानी कि साइंस, जैसे हम लोग कहते हैं कि साइंस आर्ट, तो हम लोग क्या होंगे साइंस वाले में आ जाएंगे, यानी कि हम लोगों का साइंस का वैल्यूएशन मिल जाएगा। तो वहां से कहीं पर भी जो है कि हम लोग क्या करेंगे, आराम से इक्विवेलेंट वाले में फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसी से लिखा गया है कि इसी के शिक्षा मंत्री जो है कि सहमति देते हुए बोले हैं कि दोनों को समतुल्य मानने का पत्र जारी करने का उनको निर्देश दे दिया गया है प्रौद्योगिकी विभाग को। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये चीज आ ही जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक चीज और आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देनी थी कि अभी देखिए, चूंकि ये चीज हम जो है ना कि सिर्फ जो है कि आपको बता रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा कि अभी देखिएगा कि हाल फिलहाल में एसएससी एमटीएस का जो कि 10th बेसिस जो है ना कि 10th बेसिस है। ठीक है, अगर आपने 10th पास किया है तो 10th पास करने के बाद आप जो है कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि उसमें से 2 है, एक सिर्फ है एमटीएस का मल्टीटास्किंग सर्विस का, एक है आपका हवलदार पोस्ट का, जिसमें कि अगर आपका मानिए कि लंबाई दौड़ पे गया फिजिकल ठीक है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एसएससी एमटीएस का आप जो है कि फॉर्म को भर दीजिएगा। बहुत ही कम, शायद 100 रुपए फी लगता होगा, बहुत लोगों का तो फ्री में ही हो जाएगा, जो एससी एसटी फीमेल वगैरह रहते हैं वो देख लीजिएगा क्राइटेरिया को। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है कि वैकेंसी 10,000 के प्लस यानी 11,000 के अप्रोक्स में है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि भीड़, क्योंकि देखिए 10वां पास तो बहुत सारे हो जाएंगे, जो 12 किए होंगे वो भी, जो बीटेक किए होंगे, इंटर किए होंगे, यानी जितना भी इसके ऊपर किए होंगे सभी लोग भरेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं भरने के लिए, क्योंकि देखिए कि हमको, ठीक है, हमको एमटीएस में नौकरी नहीं करना है, हमें बनना है आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई का तैयारी कर रहे हैं सर, अलग सभी चीज कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों दिमाग लगाएं इसमें? नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि देखिए आपको जो करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन फॉर्म को फिलअप करते रहिए, क्योंकि लगातार जो है ना कि देखिएगा अभी सीजीएल का फॉर्म आया था, उसमें भी एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया, सीएचएसएल का फॉर्म आया था उसमें भी एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया, एमटीएस का फॉर्म आया उसमें भी एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम आने वाला, जैसे एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरआरबी, जेई हो, एएलपी, कोई भी वैकेंसी आएगी तो हो सकता है कि उसके एग्जाम के पैटर्न में चेंज करे। क्वेश्चन देखिए वो रहेगा तो सब्जेक्ट ही माने मैथ, साइंस, जीके जितना भी है, रीजनिंग, यही सब रहेगा, लेकिन वेटेज जो है कि चेंजिंग करेगा। जैसे देखिए एमटीएस में क्या किया
कि फर्स्ट स्टेज एग्जाम अब एक लेगा, पहले 2 लेता था लेकिन अब एक एग्जाम लेगा, लेकिन एक एग्जाम में ही क्राइटेरिया लगा दिया है कि आपको 2 सेक्शन बांट दिया 45 मिनट का, जिसमें कि आपको जैसे कि सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग रहेगा। मैथ और रीजनिंग में सिर्फ जो है कि पास करना कंपलसरी है, जैसे आपने बीसीसीएलई का एग्जाम दिया था कि इंग्लिश में पास करना कंपलसरी है, बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें लगा दिया है। लेकिन आपको मेरिट किस में बनता था सर, मैथ और जो है कि हमारा मैकेनिक्स में बनता था, तो उसी प्रकार से इसमें भी एसएससी एमटीएस में आपको इंग्लिश और जो है कि जीके के बदौलत आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आए दिन जो होता है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज करता है, क्वेश्चन की संख्या थोड़ा इंक्रीज किया है, तो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम दीजिएगा तो देखिए एग्जाम देने से होता क्या है, आपके अंदर में एक्सपीरियंस होता है, वो लेवल आती है कि आप जब बैठ के जो है ना कि उस लैपटॉप पर उस कंप्यूटर पर एग्जाम दीजिएगा तो आप देखेंगे कि आखिर ओरिजिनल पेपर होता कैसा है, कैसे वो जब बैठेंगे तो क्या हो सकता है बहुत लोग पहली बार एग्जाम देंगे, उनका हाथ जो है कि थोड़ा सा काम अच्छे से नहीं करेगा, कुछ कम क्वेश्चन बना पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप एग्जाम देते रहिएगा, आप घर में कितना ही एग्जाम दे लीजिए, सेट मार लीजिए, मॉक टेस्ट मार लीजिए, टेस्ट, उससे कोई भी मतलब फायदा होता है आपके बेनिफिट के लिए कि चलो ठीक है, लेकिन वहां पर जब आप 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के एग्जाम देते हैं उसका अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए आप लोग जो है कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म को सभी लोग फिलअप करिएगा और एग्जाम देके देखिए, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न एग्जामिनर के मन में कैसा सवाल चलता है, तब जो है कि आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, अच्छे से डिटरमाइन कर पाएंगे कैसे क्या पढ़ना है आपको, कि किस लेवल का जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। चूंकि हम टेक्निकल छात्र का जो है कि नहीं रिजल्ट होने का एक ही वजह होता है कि ननटेक का मजबूत नहीं होना, माने रीजनिंग तो किसी तरह हो जाता है लेकिन मैथ में थोड़ा पिछड़ जाते हैं, और जीके जीएस तो हो जाता है जनरल साइंस, लेकिन जीके में बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें होता है। और इंग्लिश का वेटेज बढ़ रहा है, आप लोग इंग्लिश पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।